हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं एडिटोरियल। ठीक है, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन। हिंदी में बोल कर यहाँ पर आपको बताऊंगी, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर भी समझेंगे अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइटल है यंग एंड नवीन। ठीक है, युवा और नवीन। The Bharatiya Janata Party is effecting a generational change in its leadership. The भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, सब्जेक्ट है यहाँ पर। इज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे हैं। ठीक है, इज इफेक्टिंग मीन्स ला रही है, जनरेशनल चेंज एक पीढ़ीगत बदलाव ला रही है। किस में? इन क्या है? प्रपोजिशनल है तो प्रपोजिशनल फ्रेज है। इन इट्स लीडरशिप, अपने नेतृत्व में। ठीक है, अपने नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी क्या ला रही है? जनरेशनल चेंज लेकर आ रही है। चलिए आगे देखते हैं, इसके वर्ड मीनिंग पहले देख लेते हैं। लेजिटिमेसी, वैधता। जेनियल, नवयुवक मीन्स 1977 से 85 में जो पैदा हुए हैं लोग, वो है जेनियल। ठीक है, बिनाइन, सौम्य। कॉलेजियल, मिलनसार स्वभाव। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स मीन्स गढ़। ठीक है, फेरीफेरियल, दूरस्थ मीन्स दूरगामी जो क्षेत्र होते हैं, रीजन्स। कंसोलिडेशन, एकजुटता। सैचुरेटेड, सक्रिय, चरम पर पहुंचना। अनएनवेबल, कठिन। इनवायबल, ठीक है, अनइनवायबल, कठिन। डिसएम्बार्किंग, उतारना या बाहर निकालना। ऑटोनॉमी, स्वायत्ता। इन कॉन्सिक्वेंशियल, महत्वहीन, असंगत। चल, नितिन नवीन, कॉमा, born in 1980 and the youngest person to become the national working president of the भारतीय जनता पार्टी, कॉमा लगा है यहाँ पर भी, यहाँ भी कॉमा, यहाँ भी, और was elected unopposed, डॉट। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है नितिन नवीन, सब्जेक्ट। अब हर सब्जेक्ट का प्रेडिकेट होता है, तो इसका प्रेडिकेट ये है सब्जेक्ट वर्ब। लेकिन ये बीच में जो दिया हुआ है ये क्लॉज और ये अपना फ्रेजेस सब इसमें जुड़ा हुआ है। अब देखिए, नितिन नवीन के बारे में बताया गया, बॉर्न इन 1980, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है यहाँ तक। बॉर्न क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स पैदा हुए 1980 में, एंड कंजंक्शन। ठीक है, द यंगेस्ट, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो इसको बोलेंगे अपोजिटिव फ्रेज। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, पैदा हुए, लेकिन वो और क्या है? यंगेस्ट, सबसे छोटे पर्सन है। टू बिकम, बनने वाले, द नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट। ठीक है, नेशनल, राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष बनने वाले वो क्या है? सबसे छोटे पर्सन है। ऑफ द, ऑफ क्या है? प्रपोजिशनल है तो प्रपोजिशनल फ्रेज है, ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अब ये प्रपोजिशन से जुड़ा है, अपोजिटिव से जुड़ा है और पास्ट पार्टिसिपल से। ये बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट हमारा नितिन नवीन, वॉज इलेक्टेड मीन्स चुनाव किया गया था, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है। सिंपल पास्ट का पैसिव, चुने गए थे, किसके द्वारा चुने गए ये नहीं दिखाया गया। अनअपोज्ड मीन्स बिना किसी निर्विरोध के। ठीक है, किसी बिना विरोध के चुने गए हैं। अनअपोज्ड में किसी ने भी अपोज नहीं किया कि इनको मत लो, लेकिन वो चुने गए हैं निर्विरोध। नेक्स्ट है, मिस्टर नवीन इज नॉट क्लोजली लिंक्ड टू द पार्टीज आइडियोलॉजिकल पेरेंट, द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। मिस्टर नवीन क्या है? मीन्स बहुत घनिष्ठ संबंध नहीं है। क्लोजली मीन्स लिंक्ड नहीं है, किसके साथ? टू द पार्टीज आइडियोलॉजिकल पेरेंट, जो विचारधारा जनक है। कौन है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इनसे ज़्यादा इनका विचारिक, इनकी विचारधारा से ज़्यादा संबंध नहीं है उनका। एट प्रेजेंट मीन्स इस समय, एट प्रेजेंट एडवर्बल फ्रेज है, टाइम फ्रेज है, मीन्स वर्तमान में। हिज लेजिटिमेसी लार्जली अराइजेज, जो उनकी वैधता है वो मुख्य रूप से, अराइजेज मीन्स बढ़ती है। ठीक है, एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट है। फ्रॉम द फेथ रिस्पॉन्ड, जो कि विश्वास जो है वो कि जो विश्वास को मीन्स जताया गया जो विश्वास है उससे बढ़ती है। इन हिम, उनमें, किसके द्वारा? बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, उनकी जो
हिज लेजिटिमेसी, जो उनकी वैधता है, लार्जली अराइजेज, बढ़ती है, फ्रॉम द फेथ, जो विश्वास किया, जो विश्वास जताया उनके ऊपर, किसके द्वारा, मोदी के द्वारा और शाह के द्वारा जो विश्वास जताया गया उससे बढ़ती है, ठीक है ना। हिज सिलेक्शन इज लिंक्ड, जो उनका चुनाव है वो जोड़ा गया है, किसके साथ, टू मिस्टर शाहज प्लान, मिस्टर शाह की जो योजना है उसके साथ जोड़ा गया है। इज के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव, जोड़ा गया है किसके साथ, टू मिस्टर शाहज प्लान फॉर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन, जो आम इलेक्शन होंगे आने वाले टाइम में उसके साथ इसका जो है वो प्लान लिंक जोड़ा गया है। बट लार्जर कंसिडरेशन एट प्ले कैन नॉट बी इग्नोर्ड, लेकिन मुख्य रूप से लार्जर कंसिडरेशन मीन्स मुख्य पहलुओं पर, ठीक है, लार्ज कंसिडरेशन एट प्ले मीन्स इस खेल में जो मुख्य चिंता है, मुख्य रूप से, कैन नॉट बी इग्नोर्ड, कैन नॉट के साथ बी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, कैन का पैसिव है, ये इग्नोर होता है नज़रअंदाज करना, ठीक है, तो कैन नॉट बी इग्नोर्ड है तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये सेंस आएगा। एज अ जेनियल मीन्स एक नवयुवक के रूप में, मिस्टर नबीन इज लीडिंग मीन्स क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। द लार्जेस्ट इज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है, लीडिंग मीन्स नेतृत्व कर रहे हैं। द लार्जेस्ट पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी का, इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट कंट्री, देश की सबसे युवा देश जो है उसकी बहुत बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। ही बिगैन हिज पोलिटिकल करियर, उन्होंने शुरू किया, ही सब्जेक्ट है, बिगैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है, उन्होंने शुरू किया अपना पॉलिटिकल करियर, जो राजनीतिक करियर है, किसके माध्यम से, थ्रू द अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ABVP से उन्होंने अपना करियर जो था वो शुरू किया। एंड स्टेडली, और धीरे धीरे, रोज मीन्स बढ़ाया, थ्रू द बीजेपी रैंक, ठीक है, बीजेपी रैंक से उन्होंने अपने आप को बढ़ाया, ठीक है। आगे देखते हैं। इलेक्टेड 5 टाइम्स, चुने गए, पास्ट पार्टिसिपल, कितने टाइम, 5 टाइम्स, एज अ मेंबर ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, सदस्य के रूप में बिहार के जो जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उसके रूप में वो असेंबली में चुने गए। फ्रॉम द बांकीपुर कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है, जो बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र है पटना में, वहाँ से चुने गए हैं। मिस्टर नबीन वॉज ऑल्सो अ स्टेट मिनिस्टर, मिस्टर नबीन क्या थे, वो स्टेट के मंत्री भी थे, राज्य मंत्री भी थे। ही हेल्ड, उन्होंने की, ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन इन द बीजेपी मीन्स उन्होंने रखी, संगठनात्मक जो पद थे उस पे भी रहे बीजेपी में। देखरेख करते हुए, ओवरसीइंग क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल, देखरेख करते हुए, इट्स वर्क, अपना काम, इन कहाँ पर, छत्तीसगढ़ और सिक्किम में, ठीक है। ही मेड अ डिफरेंस इन बोथ स्टेट्स, दोनों राज्यों में उन्होंने क्या किया, मीन्स महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आए। ही मेड अ डिफरेंस मीन बदलाव लाना, बदलाव लेकर आए, इन बोथ स्टेट्स, एंड ऑल्सो वन, और जीता, कॉन्फिडेंस, विश्वास जीता, ऑफ पार्टी वर्कर्स, पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनका विश्वास जीता। अ कायस्थ फ्रॉम बिहार, ही इज नोन टू बी कॉलेजियल, कायस्थ मीन्स उसके थे, क्या बोलते हैं उसको, बिहार के कायस्थ जाति के थे। ही इज नोन, जाने जाते हैं, इज के साथ थर्ड फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव, जाने जाते हैं, क्या होना, बहुत ही मिलनसार होना, स्वभाव के जाने जाते हैं। कॉलेजियल, विद इन द डीपली कंटेस्टेड कास्ट लैंडस्केप ऑफ बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड, विद इन मीन्स गहराइयों के भीतर, किसके, मीन्स विवादित जो जाति का जो वो है संघर्ष है, लैंडस्केप ऑफ बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड, बीजेपी की गढ़ में, भाजपा के गढ़ों के बीच जो गहरे विवादित जातीय क्या है, परिदृश्य हैं, लैंडस्केप हैं। हिज सोशल लोकेशन एंड डेमिनोर, उनका जो सामाजिक स्थिति है और व्यवहार है, डेमिनोर व्यवहार, वुड बी कंसीडर्ड बिनाइन, वुड बी कंसीडर्ड मीन्स सौम्य माना जाएगा, वुड बी के साथ यहाँ पर क्या है, थर्ड फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव है। वुड बी कंसीडर्ड मीन्स माना जाएगा, बिनाइन मीन्स सौम्य,
उनका जो सोशल लोकेशन है, जो सामाजिक स्थिति है और जो व्यवहार है वो माना जाएगा सौम्य। विच वर्क्स टू हिज एडवांटेज, जो कि काम करता है। विच क्या है, रिलेटिव क्लॉज है, उनके मीन सौम्य जो कि उनके व्यवहार के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। विच वर्क्स जो कि काम करता है, टू हिज एडवांटेज उनके लाभ के लिए। ठीक है। द बीजेपी हैज बीन इफेक्टिंग अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इट्स लीडरशिप। बीजेपी हैज़ बीन इफेक्टिंग, हैज़ बीन के साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मीन्स बीजेपी लाती आ रही है, करती आ रही है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मीन्स जनसांख्यिकीय परिवर्तन करती आ रही है अपने नेतृत्व में इन इट्स लीडरशिप। एंड मिस्टर नवीन एलिवेशन, मिस्टर नवीन का जो पदोन्नति है, एलिवेशन जो है, जो बड़े हैं यहाँ पर, मार्क ये बताता है, चिन्हित करता है अ हाई पॉइंट इन दैट प्रोसेस, इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, एक हाई पॉइंट है इन दैट प्रोसेस। ठीक है, इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मिस्टर नबीन इज फ्रॉम द हिंदू हार्टलैंड, मिस्टर नबीन कहाँ से हैं, हिंदी भाष्य हैं। ठीक है। वेयर, जहाँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वेयर द बीजेपी इज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, जिसमें बीजेपी ऑलरेडी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। ठीक है। मैनेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टी, मीन्स मैनेज करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, किसको, मजबूती को, पार्टी की मजबूती को मैनेज करते हुए इन इट्स करंट स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो उनके मौजूदा जो गढ़ हैं, ठीक है, मौजूदा गढ़ में स्ट्रॉन्ग करते हुए, वाइल मेकिंग इट मोर एक्सेप्टेबल, करते हुए इसे ज़्यादा स्वीकार्य, टू द पेरिफेरल रीजन, जो कि दूर दराज के क्षेत्र हैं, ऑफ द कंट्री, देश के, विल हैव टू बी हिज प्रायोरिटी, उनको बनाना होगा उनकी अपनी प्राथमिकता। इसको दोबारा समझते हैं। ठीक है। मैनेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टी, मैनेज करते हुए पार्टी की शक्ति को अपने मौजूदा गढ़ में, वाइल मेकिंग इट, बनाते हुए इसे ज़्यादा स्वीकार्य, किस चीज़ के लिए, दूर दराज के क्षेत्रों के लिए, देश के, विल हैव टू बी हिज प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकता इन्हें बनाना होगा। द पार्टीज स्ट्रैटेजी, जो पार्टी की रणनीति है, ऑफ हिंदू कॉन्सोलिडेशन, जो हिंदू एकजुटता की जो पार्टी की रणनीति है, हैज़ नॉट ओनली सैचुरेटेड, वो ना सिर्फ सक्रिय है, सैचुरेटेड है, बट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ, लेकिन वो पैदा कर रही है, इज ऑल्सो अ क्रिएटिंग अ लीजन ऑफ अनगाइडेड एक्टर्स। ठीक है। लीजन मीन्स एक बड़ी संख्या, किसकी, अनियंत्रण नेताओं की, अनगाइडेड एक्टर्स, अनियंत्रण नेताओं की जो बड़ी संख्या है उसको पैदा कर रही है। द बीजेपी इज राइडिंग अ टाइगर ऑन द इशू ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। द बीजेपी इज राइडिंग मीन्स सवारी कर रही है, किस पे, टाइगर पे, मीन्स बहुत खतरा बर्दाश्त कर रही है, ऑन द इशू, किस मुद्दे पर, कम्युनल मीन्स सांप्रदायिक राजनीति में। एंड मिस्टर नबीन हैज़ द अनएनवायबल चैलेंज, और मिस्टर नबीन के पास क्या है, बहुत ही कठिन चुनौती है, कठिन चुनौती है, ऑफ डिसएम्बार्किंग फ्रॉम इट, इससे बाहर निकलने की। ठीक है। ऑफ डिसएम्बार्किंग फ्रॉम इट, इससे बाहर निकलने की बहुत बड़ी चुनौती है। ही वॉज चोजन प्रेजिडेंट, उन्हें चुना गया था, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म सिंपल पास्ट का पैसिव, उन्हें चुना गया था अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, आफ्टर सेवरल मंथ्स ऑफ नेगोशिएशन, बहुत महीनों की बातचीत के बाद। किसके बीच में बातचीत हुई, बिटवीन द आरएसएस एंड द बीजेपी लीडरशिप। ठीक है। आरएसएस और बीजेपी की नेतृत्व में बात करने के बाद सेवरल मंथ्स बाद उनको प्रेसिडेंट चुना गया था, इन विच, जिसमें द बीजेपी गॉट द अपर हैंड, बीजेपी का हाथ ऊपर था। ठीक है। उनका पलड़ा भारी था, गॉट द अपर हैंड। द रिलेशनशिप बिटवीन द आरएसएस एंड द बीजेपी रिक्वायर्स, उन्हें ज़रूरत है किस चीज़ की, डेलिकेट हैंडलिंग की, बहुत सावधानी पूर्वक संभालने की ज़रूरत है, किसके रिलेशंस को, आरएसएस और बीजेपी के। द न्यू प्रेसिडेंट लाइक हिज प्रीडेसर्स, जो नया प्रेसिडेंट है, किसकी तरह, अपने पूर्वजों की तरह, जो कि पूर्ववर्ती हैं, वुड फॉलो, पालन करेंगे, किसका, क्यू का, ऑफ मिस्टर शाह, मिस्टर शाह का जो भी मिस्टर शाह ने किया उसका पालन करेंगे, इन द ऑर्गेनाइजेशनल अफेयर्स,
ठीक है, जो संगठनात्मक मामले हैं उसके लिए वो किसका पालन करेंगे, मिस्टर शाह का। बट ही इज स्टिल एक्सपेक्टेड, लेकिन अभी भी उनसे क्या उम्मीद की जाती है, इज के साथ थर्ड फॉर्म सिंपल प्रेजेंट का पैसिव, अभी भी स्टिल, लेकिन अभी भी उनसे उम्मीद की जाती है टू मेंटेन, बनाए रखने की, एन ऑरा ऑफ ऑटोनॉमी, कैसा ऑरा, स्वयं सत्ता का, स्वयं सत्ता का जो भाव है उसको बनाए रखने की उम्मीद की जाती है उनसे। ही विल बी रिक्वायर्ड टू शेयर क्रेडिट फॉर एनी सक्सेस, ही विल बी रिक्वायर्ड मीन्स उनके लिए आवश्यकता होगी टू शेयर, साझा करने की, क्रेडिट मीन्स श्रेय जो है, फॉर एनी सक्सेस भी, किसी भी सक्सेस को साझा करने की जो श्रेय है उसको साझा करने की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, बट ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी स्लिप अप, और उनकी अपनी जिम्मेदारी होगी, किसी भी चीज़ की जो भूल चूक होती है वो उनकी खुद की जिम्मेदारी होगी। ही विल बी रिक्वायर्ड टू शेयर क्रेडिट मीन्स वो साझा करें श्रेय को किसी भी सक्सेस का, लेकिन जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई भूल चूक होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उनकी है। एज अ यंग लीडर, एक यंग लीडर के, युवा लीडर नेता के रूप में, हु पोटेंशियली हैज सेवरल डिकेड्स मोर ऑफ इफेक्टिव पॉलिटिक्स अहेड, ठीक है, हु हैज सेवरल डिकेड्स, युवा के रूप में कई दशकों की जो राजनीतिक हैं, सेवरल डिकेड्स, हैज अ सेवरल डिकेड्स फॉर मोर एक्टिव पॉलिटिकल अहेड, ठीक है, वो अभी राजनीति क्या है, वो अभी बाकी है। मिस्टर नबीन मस्ट रीएश्योर, मिस्टर नबीन को ये आश्वस्त करना चाहिए, हिज सीनियर कलीग, जो उनके सीनियर कलीग हैं, जो उनके वरिष्ठ कलीग हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, उनको आश्वस्त करना चाहिए, बट कैन नॉट अफोर्ड टू एंड अप बिकमिंग इनकॉन्सिक्वेंशियल इन द प्रोसेस। इनकॉन्सिक्वेंशियल मीन्स इस प्रक्रिया में महत्वहीन होने का जो जोखिम है वो नहीं उठा सकते, बट कैन नॉट अफोर्ड टू एंड अप बिकमिंग इनकॉन्सिक्वेंट मीन्स इस चीज़ का एंड कब नहीं हो सकता, मीन्स वो महत्वहीन होकर इस प्रक्रिया का एंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। मीन्स उनको रीअश्योर तो होना ही है, अपने जो कलीग हैं उनको, जो सीनियर कलीग हैं उनको तो खुश करना ही करना है, लेकिन इस चीज़ का अंत वो मीन्स महत्वहीन होकर इस प्रक्रिया में नहीं कर सकते। तो ये था पैराग्राफ, आई होप आपको समझ आया होगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको टेंसेज ये समझ नहीं आते हैं, जैसे हैज़ बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, अगर ये समझ में नहीं आते हैं तो मेरा ऐप है बिंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मैंने बहुत ही बिगिनर लेवल से टेंसेज समझाए हैं, एक्टिव पैसिव वर्ब की फॉर्म्स हैं, वर्कशीट्स हैं, बहुत कुछ मैंने दिया हुआ है उसमें, वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है इंग्लिश बातचीत के नाम से, जिसमें हम कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, जैसे आप हॉस्पिटल गए तो कैसे बात करें, स्कूल में पीटीएम में जाए तो इंग्लिश में कैसे बात करें, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।